जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, ऐसा देश है मेरा। ये सिर्फ पंक्तियाँ ही नहीं है, ये हमारे देश की वास्तविकता है। इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ रिच इन कल्चर, हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। और आज हम उसी डाइवर्सिफाइड इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको इंडिया का इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंडिया के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मालूम है, जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हमने हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर रखी है। और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर दी वर्टिकल लाइंस जो हमने हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर रखी है। सबसे पहले अगर आप इंडिया का पोजीशन देखेंगे वर्ल्ड में, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब एक चीज याद रखिएगा, जब हम नॉर्थ बोल रहे हैं मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि यू आर इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। गेटिंग? अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके बताऊं या ग्लोब बनाती हूं तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर एंड दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और इट लास्ट अप टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंडिया इज अ कंट्री विच लाइज कंप्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, at the same time it lies completely in the eastern hemisphere. Getting? जिसको भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डाउट आता हो, मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्कस कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब अगर आपने इंडिया के एक्सटेंशंस बता दिए हैं तो आप लोगों को पॉइंट भी मालूम होना चाहिए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, नदर्न मोस्ट को क्या बोलते हैं, सिमिलरली ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। तो देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट को आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न पॉइंट इज योर इंदिरा कोल। ईस्टर्न पॉइंट अगर बात करेंगे तो इट इज किबुतु। किबुतु इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन ग्वार मोती, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। अब बोर्ड पे मत देखना, एज एन बिना देखे बताना मुझे कि आपको क्या लगता है, इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बड़ा है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड बड़ा है। देखो ध्यान से, सम टाइम इट अपियर्स कि जो ईस्ट टू वेस्ट है वो बहुत लंबा है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है, बल्कि ऐसा नहीं है। इट इज़ 2933 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है इट इज़ 3214 किलोमीटर। तो ध्यान रखना कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का स्ट्रेच इज ग्रेटर देन ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडिया। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है इंडिया की जो हम सबको मालूम होना चाहिए। अब इंडिया में जो हम लोग क्लॉक यूज करते हैं या जो हमारा टाइम चलता है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे, और हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है या जो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑब्वियसली हम ईस्ट में सिचुएटेड है तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भी कहाँ है? ईस्ट में सिचुएटेड है। और साथ ही में याद रखिएगा ये कहाँ से पास होती है? इट पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड नैनी, ठीक है। नैनी एक प्लेस है मिर्जापुर में नियर इलाहाबाद, यूपी से ये पास होती है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है ये यूपी के अलावा कौन कौन से स्टेट से और निकली है। तो देखो ध्यान से, फटाफट से देखना, यूपी, नेक्स्ट इज योर मध्य प्रदेश वाला पार्ट, एमपी, देन इज योर छत्तीसगढ़, करेक्ट। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। अब देखो ध्यान से, जो स्टेट दिख रहा है ये बहुत पास से यहाँ से निकली, दिस इज योर उड़ीसा एंड नेक्स्ट इज योर आंध्र प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम लोग मैपिंग भी काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आपको वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन निकलती है, जिसको आप IST के नाम से या ISM के नाम से जानते हैं। अब जब आपने इंडिया का लोकेशन बताया तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो इंडिया से पास होती है। देखो ये दिख रही है आपको,
कितने स्टेट से निकली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से निकली है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने? 8। कंफ्यूज मत होइएगा, IHT 5 स्टेट से निकली है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 5 स्टेट से निकली। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 8 स्टेट से निकली है और IHT आपके 5 स्टेट से निकली है ना। अगर मैंने उल्टा बोला हो तो करेक्ट कर लेना। सबसे पहला स्टेट आता है आपका मिजोरम, नेक्स्ट इज योर त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। देन इज योर वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, देन MP, देन इज योर गुजरात। ये आप सबको मालूम है, बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनकी जो स्टेट्स हैं, इनकी जो कैपिटल्स है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एज इन नॉर्थ में लाई करती हैं या फिर साउथ में लाई करती, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना सिर्फ 3 स्टेट्स हैं। देखना कौन कौन से। सबसे पहला मिजोरम, फिर त्रिपुरा और एक और आपका है राजस्थान। इन 3 स्टेट्स की जो कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करती है। ठीक है, कैपिटल क्या क्या है? देखो, मिजोरम की आइजॉल जो नॉर्थ में, त्रिपुरा की अगरतला अगेन नॉर्थ में, राजस्थान की कैपिटल जयपुर अगेन नॉर्थ में। बाकी रिमेनिंग 5 स्टेट्स की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करती। ये आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस अगर आपसे पूछ ले तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंडिया का एरिया यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है कि इंडिया इज अ कंट्री, अगर आप सारी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो इट इज 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, तो मन में जिज्ञासा तो आती है कि अगर इंडिया 7th नंबर पे तो इसके पहले 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो देखिएगा, सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया है, जो सबसे बड़ी है, इज योर रशिया। बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे 11 टाइम जोन्स फॉलो होते हैं, क्योंकि अगर आप एक टाइम जोन फॉलो करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। टाइम लॉन्गिट्यूडनली जब मूव करेगा तो रशिया में एक टाइम जोन हो ही नहीं सकता। अलग अलग डिविजन्स में 11 टाइम जोन बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो होता है क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा नहीं है। हालांकि 2 टाइम जोन की डिमांड है, बट एज ऑफ नाउ हम सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो रशिया के बाद ध्यान से देखना, रटना मत, वर्ल्ड मैप पे जब आप ध्यान से देखोगे, बार बार देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। रशिया के बाद जो दूसरी कंट्री है दैट इज कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और उसके बाद जो आती है 3rd पे दैट इज USA। तो जस्ट कनाडा के नीचे नेक्स्ट है USA जो 3rd नंबर पे आएगी। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश चाइना इज एट 4th नंबर। जो नेक्स्ट कंट्री 5th नंबर पे है इट इज ब्राजील, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। एंड फाइनली 7th नंबर पे आता है आपका इंडिया। सिंस इंडिया के बाद वाला जो नेशन है वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो पूछ ले। तो इंडिया के बाद जो 8th नंबर पे आता है दैट इज अर्जेंटीना। 9th पे आएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का बॉर्डर कैस्पियन सी को टच करता है, भूलिएगा नहीं। और 10th पे आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया के लिए भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री मेरिडियन पास होती है। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन जिसे आप ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, जो यूके से निकली वो यहीं से पास करती है। अफ्रीका के 5 कंट्रीज से निकलती है, ठीक है, और यूरोप की 3 से निकलती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम अब देखें तो इंडिया का, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो बॉर्डर लेंथ है अलोंग द कोस्ट लाइन, अगर बॉर्डर लेंथ पूछेगा तो याद रखना कि कोस्ट लाइन के अलोंग इंडिया का लेंथ है 6100 किलोमीटर। और अगर मैं इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर दूं तो जो टोटल लेंथ बनता है इंडिया की कोस्ट लाइन का दैट इज 7516.6 किलोमीटर। ये लिखा हुआ है 7516.6 किलोमीटर। तो ये तो हो गई कोस्टल बाउंड्री के अलोंग। बट अगर कोई पूछता है कि लैंड बाउंड्री के अलोंग बता दो कितना है इंडिया का टोटल लेंथ, तो याद रखना पूरा लैंड बाउंड्री का लेंथ यहाँ तक इंक्लूड होगा। देखो यहाँ तक, वहां से स्टार्ट करके इट इज 15,200 किलोमीटर। गेटिंग? और अगर टोटल पूछ ले तो इन दोनों को ऐड कर देना। ये दोनों याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। अब बात आती है इंडिया के एरिया की, तो याद रखना इट इज 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अभी हमने बात भी करी है वर्ल्ड में 7th नंबर पे आ रहा है, तो आप ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा अपनी वनडे एग्जाम के लिए।
अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम इंडिया के आइलैंड्स डिस्कस करेंगे। हम इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अभी बाद में देख रहे हैं। पहले जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो इंडिया में 2 मेन आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इट इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, वेयरएज योर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देयर आर नंबर ऑफ आइलैंड्स, बट हमने इसको मेनली 7 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स में क्लासीफाई करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, जो अंडमान के सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट में। देन इज योर मिडिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोअर अंडमान। लोअर अंडमान को साउथ अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप साउथ अंडमान। अब उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद अंडमान के जो मेन आइलैंड्स है वो खत्म हो जाते हैं, फिर जो सीरीज स्टार्ट होती है वो निकोबार की होती है। सबसे पहले उसमें आता है कार निकोबार। कार के बाद ध्यान से देखना जो नेक्स्ट निकोबार आएगा दैट इज लिटिल निकोबार। कार, लिटिल, ग्रेट, लास्ट इज योर ग्रेट निकोबार। तो टोटल कितने आइलैंड ग्रुप्स हुए? 7 आइलैंड ग्रुप्स हुए। और तो अगर आप ऐसे देखोगे तो छोटे छोटे अगर टाइनी आइलैंड्स इंक्लूड करोगे तो दिस आर मेनी नंबर, बट जो मेन है वो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार में कार, लिटिल, ग्रेट, निकोबार। अब इन आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज देखना, अच्छा इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप इन आइलैंड्स को हाईलाइट करते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं या कुछ डिग्री है जो आपको याद रखनी होती। सबसे पहले देखना ये जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, ठीक है, इनके बीच में एक चैनल प्रेजेंट है या एक पैसेज प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है डंकन पैसेज। ठीक है, या डंकन चैनल, डंकन पैसेज लिख लो, याद रहेगा। गेटिंग? इसके बाद एक चैनल है, या फिर चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे देखना ध्यान से, जिसको लिखा है हमने 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल इसलिए भी बोला है 10 डिग्री मतलब है आपका 10 डिग्री नॉर्थ। 10 डिग्री नॉर्थ इज योर लैटिट्यूडनल लाइन। तो जहां से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन निकली है, वो जो लाइन निकली है वो किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। गेटिंग? तो अगर कोई पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, तो आप क्या बताएंगे? इट इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। गेटिंग? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, दैट इज ग्रेट निकोबार के नीचे एक है 6 डिग्री चैनल। ये जो 6 डिग्री चैनल है इट इज बिटवीन, देन ध्यान से देखिएगा, ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कौन सा वाला पार्ट है मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो यहीं लिख देती हूँ ऊपर। इंडोनेशिया का कौन सा वाला पार्ट है? सुमत्रन आइलैंड वाला। ठीक है, जो सुमत्रन आइलैंड सिचुएटेड है उसके बीच में और ग्रेट निकोबार के बीच में जो आपका लाइन है दैट इज योर 6 डिग्री चैनल। भूलिएगा नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आप लोगों को बताना है वो ये है कि कोको चैनल, ठीक है, देखो यहाँ पे दिस इज योर कोको चैनल। तो कोको चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, मतलब अंडमान का जो नॉर्थ अंडमान है उसके और कोको आइलैंड के बीच में। तो ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कोको आइलैंड एक आइलैंड है जो म्यांमार के कंट्रोल में। कोको आइलैंड के नीचे आता है नॉर्थ अंडमान, तो नॉर्थ अंडमान या फिर अंडमान बोल सकते हैं। अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में जो चैनल है दैट इज कोको चैनल, या इसको कोको स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आपने कितना देखा, कोको स्ट्रेट देखा, आपने 6 डिग्री देखा जो निकोबार, अंडमान एंड निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। फिर आपने डंकन पैसेज देखा, डंकन पैसेज इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और आपने जो एक और देखा इट इज योर 10 डिग्री चैनल विच इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन साउथ अंडमान। अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो याद रखना ये जो बैरन आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। और अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पूछता है तो ये जो मिडिल अंडमान है इसके स्लाइटली ईस्ट में सिचुएटेड है, या अगर आप मिडिल अंडमान भी लिखेंगे तो चलेगा। गेटिंग? तो बैरन आइलैंड इज दी ओनली एक्टिव वॉल्केनो विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। ये एग्जाम में आया हुआ भी है। और ये देखो ये मार्क है यहाँ पे, ये रहा बैरन आइलैंड। अब बचता है आपका नारकोंडम आइलैंड।
नारकोंडम आइलैंड अगेन ये वल्केनिक आइलैंड है। कुछ सोर्सेज इसको डोर्मेंट बोलते हैं, कुछ सोर्सेज इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, तो आप डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट दोनों याद रखिएगा। नारकोंडम आइलैंड भी याद रखना अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सिचुएटेड है। गेटिंग? तो ये सारा डिटेल हमको मालूम होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने अंडमान एंड निकोबार को देखा, ये देखो ये रहा आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वैसे ही हम किसको देखेंगे? लक्षद्वीप को। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे ये जो इमेज डाली है वो इसलिए डाली है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी दैट इज योर 6 डिग्री चैनल। इसको ध्यान रखना, ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ओके, अब बात आती है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स की। तो हम स्लाइड चेंज करके अब देखो ये रहे आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, हमने बोला था लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड्स अगेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, उसमें से एक आपको नाम मालूम होना चाहिए, मिनिकॉय। मिनिकॉय इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मिनिकॉय को लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड से सेपरेट करते हैं तो बीच में एक चैनल सिचुएटेड है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। गेट इट? और अब ये मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में, लेकिन मिनिकॉय के जस्ट नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल, इट इज योर 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो याद रखना है हमको कि 9 डिग्री किसके बीच में और 8 डिग्री किसके बीच में। अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन दूं तो हमने जो देखा है वो ये है, एक मिनट हम कलर चेंज कर लें तो ईजी रहेगा। एक मिनट और रुक जाओ, हम इसका भी चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। देखो हमने सबसे पहले मार्क करा था नॉर्थ अंडमान, देन इज योर मिडिल अंडमान, फिर हमने मार्क करा साउथ अंडमान, फिर हमने देखा लिटिल अंडमान, फिर हमने मार्क करा कार निकोबार, फिर ध्यान से दिस इज लिटिल निकोबार एंड नेक्स्ट इज योर ग्रेट निकोबार। करेक्ट? अब जो आपने लक्षद्वीप आइलैंड्स मार्क करे उसमें मेनली आपने लक्षद्वीप जितने भी ग्रुप है उसमें एक आइलैंड हाईलाइट करा है, दैट इज मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम इसके अलग अलग चैनल्स देखते हैं जो हमको अभी हमने देखे, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क करा है 6 डिग्री। ठीक है, अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार के बीच में आपको याद है आपने 10 डिग्री मार्क करा है। यहाँ आपने मार्क करा है डंकन पैसेज, यहाँ आपने मार्क करा है कोको स्ट्रेट जो कोको आइलैंड और इसके बीच में सिचुएटेड है। अब मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको काफी मदद करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखोगे तो यू विल फाइंड पाकिस्तान, देन इज योर अफगानिस्तान। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर है आपकी चाइना, चाइना के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद इज योर भूटान, भूटान के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है इट इज योर बांग्लादेश, देन इज योर म्यांमार। तो दिस आर दी 7 नेशंस जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं और ये सारे के सारे लैंड बॉर्डर के अलॉन्ग में सिचुएटेड है। बट अगर कोई पूछता है कि मैरीटाइम बॉर्डर के अलॉन्ग में इंडिया के नेबरिंग नेशंस कौन से हैं, तो याद रखना 2 नेबरिंग नेशंस हाईलाइट करते हैं हम, श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। और अगर आपके मन में डाउट आता है कि मैम इंडोनेशिया का क्या, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बॉर्डर नीचे 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया के सुमत्रन आइलैंड से सेपरेट होती है, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि हाँ, हम लोगों ने बात करी थी इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो लिखा है, तो जब आप सदर्न पॉइंट की बात कर रहे हो तो ये जो इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में सिचुएटेड है, राइट? कार निकोबार वाले पॉइंट में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इससे नीचे तक गए, 6 डिग्री तक गए, अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा, और हमारा जो मेन लैंड स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट। तो प्लीज कीप दिस डेटा इन माइंड। एंड एक और भी चीज यहाँ पे भी याद रखना कि इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो शेयर होता है इट इज विद अफगानिस्तान, राइट? अब हमने ये सारे आइलैंड्स तो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि कौन से स्टेट का पॉलिटिकल बाउंड्री किसको शेयर करता है या नहीं करता है।
जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आज हम मैप के थ्रू सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ मेमोराइज करने की कोशिश करना कि कौन सा स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी किसको टच करती है। अभी अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अक्टूबर 2023 तक इंडिया में देयर आर 28 स्टेट्स प्लस, याद रखिएगा, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो अब अगर हम इन 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देखें तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है याद रखने के लिए कि कौन सा किस स्टेट के साथ अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर करता है या कौन सी यूनियन टेरिटरी किसको टच करती है या नहीं करती है। वो इसलिए टफ नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार मैपिंग मेरे साथ अभी अच्छे से कर लेंगे और फिर अगर एटलस में आप मार्क कर लेंगे तो आप आराम से उसको याद रख सकते हैं। 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से सारा डेटा आप आराम से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम 28 स्टेट्स की बात करें तो ये जो 28 स्टेट्स है वो सारे आपको यहाँ पे इस मैप में दिख रहे होंगे। कुछ 8 यूनियन टेरिटरीज है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इन मैप्स को अलग अलग करके देख लेते हैं। ऐसे नदर्न पार्ट को अलग डिस्कस कर लेते हैं, ईस्टर्न को अलग करेंगे, सदर्न को अलग करेंगे और वेस्टर्न को अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदर्न पार्ट की। बट बिफोर दैट डू रिमेंबर जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें अभी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब बाइफर्केट हुआ है तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई। बची हुई 6 यूनियन टेरिटरीज में एक आपके लक्षद्वीप आइलैंड है जो भी हमने डिस्कस करें, दूसरे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। कितनी हो गई? 4। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट इज योर चंडीगढ़, फिर आपका दिल्ली, करेक्ट, 6 हो गई। देन इज योर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप, दिस इज योर पुडुचेरी एंड लास्ट जो है दिस इज दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों एक ही हो चुकी है अब। ठीक है, तो टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 8 हो गई है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नदर्न पार्ट। बहुत ईजी है, मेरे साथ साथ फॉलो करना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ना ही कोई चैलेंजिंग है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लद्दाख से। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अगर कोई आपको पूछता है कि लद्दाख कितने स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है तो ध्यान से देखो, जम्मू एंड कश्मीर, नो, जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है। और अगर हमें स्टेट देखूंगे तो कौन सा स्टेट दिख रहा है? सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। तो लद्दाख अपना बॉर्डर कितने स्टेट के साथ शेयर कर रहा है? एक तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के साथ शेयर कर रहा है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर कर रहा है, विच इज अ यूनियन टेरिटरी। तो इफ अ क्वेश्चन कम कि लद्दाख कितने स्टेट के साथ शेयर करता है, 1 2 3 4, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश। ये गलती नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर अपना जो बाउंड्री है एक यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है, लद्दाख। और ध्यान से देखिए, एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश और दूसरा स्टेट है पंजाब। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्टेट्स कितने हो गए? 2। यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 1। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ये 2-1 2-1 करके याद रखना है? नहीं, एक काम करना, इंडिया का एक मैप लेना, पॉलिटिकल मैप, और उसमें एक एक बार मार्क कर लेना, या तो मेरे साथ ही मार्क कर लेना तो ज़्यादा ईजी है। पॉज करके पहले मैप उठा लो और फिर साथ में मार्क कर लो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर 2 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। इफ समबडी आस्क यू कि कितने हैं, ऑप्शन दे देगा तो 2 3 4 5, एग्जाम में ऐसे ही आता है डायरेक्ट। कई बार तो नाम भी नहीं देता, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट दे देता है, तो हमको याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश। हमको मालूम है हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट जिसका कैपिटल क्या है? शिमला है। और हिमाचल प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश 2 यूनियन टेरिटरीज को टच कर रहा है। ये 2 क्या है? यूनियन टेरिटरीज। एक तो हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी हो गई आपके लद्दाख। फिर बात आती है कि हिमाचल प्रदेश कितने स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो देखना सबसे पहला है पंजाब, करेक्ट। पंजाब के बाद ध्यान से देखो, दूसरा है हरियाणा, कोई डाउट, तीसरा है आपका यूपी और चौथा है आपका उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना बॉर्डर 4 स्टेट्स के साथ शेयर करा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड झारखंड। अब यह आप आराम से मार्क कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर सिमिलरली अगर हम अब आगे बढ़े और अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब के अगर आप ईस्टर्न साइड में बात करोगे तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश, करेक्ट। फिर दूसरा है आपका हरियाणा, है ना, और फिर ध्यान से देखना हरियाणा के बाद तीसरा है राजस्थान। अगर डाउट लगता है कि पंजाब उत्तराखंड को टच करता है तो ध्यान रखना पंजाब उत्तराखंड को टच नहीं करता है।
ये 3 स्टेट्स को और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, पंजाब के कितने आए टोटल, कितने आए यहाँ लिख देते हैं, 3 स्टेट्स आए और एक यूनियन टेरिटरी आई जो मैंने सर्कल में मार्क करी। अब जो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा वो होता है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर देखना, सबसे पहले तो पंजाब लग गया, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा हिमाचल प्रदेश लग गया। हरियाणा का बॉर्डर उत्तराखंड के साथ शेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो बीच में जो हिमाचल प्रदेश है वो यूपी को टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश और यूपी आपस में टच कर जाते हैं, तो हरियाणा का बॉर्डर उत्तराखंड को टच करता ही नहीं। तो फिर हरियाणा का बॉर्डर कितनों को टच करा, देखिएगा, सबसे पहले पंजाब नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को नहीं करता है, फिर यूपी, फिर राजस्थान। तो कितने स्टेट्स हो गए? 4 स्टेट्स हो गए। और अगर पूछा कि यूनियन टेरिटरी क्या है, तो यूनियन टेरिटरी हरियाणा के साथ एक लगेगी। अच्छा एक मिनट, पंजाब के केस में भी हम एक यूनियन टेरिटरी भूल गए। पंजाब के केस में देखना, पंजाब के केस में आपके 3 स्टेट्स आए थे और एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरी आएगी ना, हमने शायद एक लिख दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। एक तो जम्मू एंड कश्मीर आ गई और एक चंडीगढ़ कैसे भूल गए, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, वो तो यूनियन टेरिटरी है ना, तो एक यूनियन टेरिटरी वो हो गई। अब सिमिलरली अगर आप हरियाणा के यूनियन टेरिटरीज देखोगे तो हरियाणा की कैपिटल एक तो होगी चंडीगढ़, दूसरा जो बॉर्डर टच होता है दिल्ली के साथ होता है, तो हरियाणा का बॉर्डर 2 यूनियन टेरिटरीज को टच कर रहा है। और कितने स्टेट्स को टच करा है एक बार फटाफट गिन लेते हैं, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी, हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, उत्तराखंड को नहीं टच करता है, देन इज योर यूपी। तो हरियाणा का बॉर्डर 4 स्टेट्स को टच कर रहा है और एट द सेम टाइम 2 यूनियन टेरिटरीज को भी टच कर रहे हैं। गॉट इट? बस यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हरियाणा और उत्तराखंड अपना बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं करते, तो नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये नदर्न स्टेट्स के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट्स देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेट्स आएंगे आपके सेंट्रल इंडिया वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। अच्छा, अगर उत्तराखंड देखना हो तो उत्तराखंड देखने के लिए ये वाला मैप यूज करते हैं, ज्यादा इजी। उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा यूपी के साथ शेयर कर रहा है, तो सिर्फ उत्तराखंड 2 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड यूपी। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बट अगर इंटरनेशनल बॉर्डर कोई पूछ ले तो याद रखना चाइना है और नेपाल है, करेक्ट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके साथ शेयर कर रहा है, तो ऊपर में हिमाचल, नीचे में यूपी, क्योंकि हरियाणा तो है ही नहीं, बीच में हिमाचल और यूपी आपस में जुड़ गए। ओके ओके, यहीं से आपका यमुना रिवर भी फ्लो करके निकली, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ओके, नाउ सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, राजस्थान से स्टार्ट कर देते हैं। तो राजस्थान की अगर आप बात करोगे तो राजस्थान अपना बॉर्डर सबसे पहले पंजाब, दूसरा हरियाणा, करेक्ट, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और 5वां गुजरात। ठीक है, क्या कोई और स्टेट है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि हमने सारे स्टेट्स क्या कर दिए, कवर कर दिए। कितने हो गए? सबसे पहले चंडीगढ़, मतलब ये वाला पार्ट पंजाब वाला है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद इज योर यूपी, यूपी के बाद एमपी, देन इज गुजरात, करेक्ट। अब कितने आए भाई इसके, यहाँ पे लिख देते तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 5। अब आप एमपी को देखोगे तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम है क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो देखो एमपी का सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां महाराष्ट्र। हो गए 5 स्टेट। तो एमपी के कितने आए? 5 आए। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एमपी के कितने हैं भाई? 5 है। राजस्थान के भी कितने थे? 5 ही थे। क्या कोई यूनियन टेरिटरी टच हुआ? नहीं हुआ है। तो इफ इन केस क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी, तो ना तो राजस्थान कर रहा है ना मध्य प्रदेश कर रहा है। देख लेना ऑप्शन में क्या दिया। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कोई यूनियन टेरिटरी को टच नहीं करते। अब बात आती है आपके यूपी की। तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे ध्यान से तो देखिए उत्तर प्रदेश टोटल ऑफ, अच्छा इनको यहाँ लिख दूं कंफ्यूजन ना हो, ये भी 5 ये भी 5। यूपी 8 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड यूपी इज द स्टेट विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। देखो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यहाँ पे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, भूल मत जाना, फिर हरियाणा,
फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, करेक्ट, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड एंड इज योर बिहार। हो गया 8 स्टेट। तो यूपी सबसे ज्यादा अपनी बॉर्डर शेयर करता है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 8 स्टेट्स है। ठीक है, तो फटाफट अब हम इसी तरह से दूसरे स्टेट्स और देख लेते हैं, बट इनको करने के लिए आपको मैप पे खुद एक बार सारे स्टेट्स मार्क करना पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखो यूपी के बाद नेक्स्ट बिहार की बात कर लें। बिहार को अगर आप देखोगे तो एक तरफ तो आ गया यूपी, ठीक है, क्या बिहार का बॉर्डर छत्तीसगढ़ को टच करता है? नहीं करता है। जब तक बिहार और झारखंड अलग अलग नहीं हुए थे तब छत्तीसगढ़ के साथ बिहार का बॉर्डर शेयर होता था। जब ये दोनों अलग हो गए तो अब बिहार का बॉर्डर छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। अब वो जो टच करता है, अब वो जो टच कर रहा है नीचे में, दैट इज विद झारखंड। और भूलिएगा नहीं, इधर वेस्ट बंगाल भी, बिहार का बॉर्डर सिक्किम को भी टच नहीं करता है। तो बिहार कितने स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? 3 के साथ, यूपी, इधर में झारखंड और उधर में वेस्ट बंगाल। करेक्ट है। अब बात करते हैं हम सिमिलर लाइंस पे झारखंड की। अब झारखंड बिहार से अलग होकर बना है, ठीक है, तो अब झारखंड को देखो, सबसे पहले तो शेयर कर रहा है यूपी के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, एमपी के साथ नहीं करता है बॉर्डर शेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, देन इज योर वेस्ट बंगाल एंड देन इज योर बिहार। तो कितने हो गए झारखंड के स्टेट्स? 5 हो गए। Am I right? तो झारखंड के भी बॉर्डर लाइंस याद रखना है। कुछ जो ट्रिकी पॉइंट्स है, जो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो पॉइंट्स आपके हैं, जो पॉइंट्स है मैं बता रही हूँ कि झारखंड का बॉर्डर एमपी को लगता है, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि झारखंड का बॉर्डर इधर यूपी से टच हो जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ के साथ शेयर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, फिर ये वाले स्टेट्स हो गए। इधर एक और स्टेट देख लेते हैं, गुजरात। एमपी 5 के साथ कर रहा था, भूलना मत। गुजरात को देखो, ऊपर में राजस्थान, ठीक है, इधर में एमपी और नीचे में महाराष्ट्र। तो गुजरात इज वेरी इजी टू रिमेंबर कि देर आर टोटल ऑफ 3 स्टेट जिनके साथ गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है। और भूलिएगा मत, एक यूनियन टेरिटरी है आपकी दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, जिसका गुजरात का बॉर्डर जिससे टच होता है। कंप्लीट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारे बाउंड्रीज अच्छे से डिटेल में विजुअलाइज करके देखी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर सदर्न स्टेट्स में गुजरात हो गया था। गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र देखना। महाराष्ट्र एक तो गुजरात के साथ शेयर कर रहा है, एमपी के साथ शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़, देन इज योर तेलंगाना एंड इज योर कर्नाटका, और लास्ट गोवा मत भूलिएगा, क्योंकि हम गोवा भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ नहीं करता है, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। तो कितने आए टोटल ऑफ स्टेट्स? 6 आए। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार मैप लेना, महाराष्ट्र स्टार्ट करना ऊपर से, गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद हम इधर आए तो कौन सा स्टेट आया? दिस इज योर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप नीचे आए तेलंगाना, फिर कर्नाटका एंड फाइनल इज योर गोवा। गोवा की बात करें, अच्छा महाराष्ट्र का ध्यान रखना, जो दादर एंड नागर हवेली और जो आपका दमन एंड दीव आप यहाँ पे जो मार्क करते हो, उसमें से थोड़ा सा बॉर्डर इधर शेयर होता है, तो वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ, और अगर स्पेसिफिकली कोई पूछ ले कि दादर एंड नागर हवेली क्या है, तो उसकी लोकेशन इधर है, वो भी याद रखना। ओके, नाउ गोवा कितनों के साथ शेयर कर रहा है? सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका। एज इन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स गोवा के कितने आएंगे? 2 आएंगे। गोवा तो इजी है याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमने उधर नहीं देखा था, तो यहीं पे एक बार छत्तीसगढ़ देखना पहले, यहाँ इस वाले मैप में ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर मैं आपको और इजी तरीके से बोलूँ तो ये वाला मैप देख लो छत्तीसगढ़ के लिए। देखो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सबसे पहले तो एमपी, यूपी, बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए। तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, ठीक है, 5वां आंध्र प्रदेश और 6ठा तेलंगाना एंड 7वां इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब देखो कितने स्टेट्स हो गए छत्तीसगढ़ के? टोटल 7 हो गए। एक बार वापस वेरीफाई करें, एमपी, यूपी, बिहार नहीं, झारखंड, उड़ीसा, देन इज योर आंध्रा, देन तेलंगाना और इज महाराष्ट्र। गेटिंग? अब छत्तीसगढ़ का याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ आंध्रा से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था, किसके केस में बताया था? हिमाचल यूपी से इधर जुड़ रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा उत्तराखंड को टच नहीं करता। सिमिलरली छत्तीसगढ़ आंध्रा के साथ जुड़ने की वजह से उड़ीसा का बॉर्डर
तेलंगाना के साथ शेयर नहीं होता। उड़ीसा का बॉर्डर तेलंगाना के साथ शेयर नहीं होता, जैसे हरियाणा और उत्तराखंड का केस था, क्योंकि ऊपर से हिमाचल और यूपी मिल रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे उड़ीसा और आंध्रा मिलने की वजह से, सॉरी छत्तीसगढ़ और आंध्रा मिलने की वजह से उड़ीसा और तेलंगाना का बॉर्डर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए याद रखिएगा 7 स्टेट्स है। ओके, अब छत्तीसगढ़ के बाद देखना ध्यान से, छत्तीसगढ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा देखो इधर वेस्ट बंगाल, करेक्ट, वेस्ट बंगाल के बाद दिस इज झारखंड, दिस इज छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ के बाद इज योर आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा के कितने हो गए? 4 हो गए, करेक्ट। इजी है, बस जो पॉइंट्स कंफ्यूज करेंगे वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिए। अब तेलंगाना को देखो, तेलंगाना पहला, महाराष्ट्र, उड़ीसा के 4 ही थे, 4 लिखे हुए छोड़ दिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है, तीसरा आंध्रा, चौथा कर्नाटका। तो कितने हो गए? 4 स्टेट हो गए 4 स्टेट तेलंगाना के। इजी टू रिमेंबर। नाउ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे पहला गोवा, देन इज योर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ध्यान से देखना, तमिलनाडु एंड इज योर केरला। तो कर्नाटका के कितने स्टेट्स हुए? 6 स्टेट्स हुए, करेक्ट। अब मैप पे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैप पे ही आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के बाद आंध्रा, आंध्रा का देखना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उड़ीसा, आंध्रा छत्तीसगढ़ के साथ भी शेयर करता है, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटका एंड इज योर तमिलनाडु। गॉट इट। अब सिमिलरली तमिलनाडु को देखो आप, तो तमिलनाडु अपना बॉर्डर केरला, कर्नाटका और आंध्रा के साथ शेयर कर रहा है। जबकि अगर आप केरला की बात करोगे तो केरला अपना बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ शेयर करता है। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि मैम पुडुचेरी का क्या? तो पुडुचेरी का ऐसे याद रखना, पुडुचेरी के अगर आप एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन्स देखोगे तो पुडुचेरी के 2 रीजन, एक तो पुडुचेरी खुद और कराईकल, ये लाई करता है तमिलनाडु वाले पार्ट में। बट अगर यनम की आप बात करोगे जो पुडुचेरी के अंदर में ही आता है, और अगर आप माहे की बात करोगे तो यनम लाइज इन आंध्र प्रदेश एंड माहे लाइज इन केरला। गॉट इट। तो प्लीज ये भी याद रखना, पुडुचेरी के जो रीजन्स है, पुडुचेरी खुद और कराईकल लाइज इन तमिलनाडु, यनम लाइज इन आंध्र प्रदेश, माहे लाइज इन केरला। ठीक है, ये सारे आप एक बार अपने मैप पे लोकेट करना तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जो आपका लास्ट बचता है दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बट एक स्टेट छूटा है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल देखने के लिए हम ये वाला मैप देख लेते हैं, ज़्यादा इजी। वेस्ट बंगाल देखने के लिए देखना, ये वेस्ट बंगाल, सबसे पहले उड़ीसा, देन इज योर झारखंड, फिर आता है बिहार, राइट। बिहार के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे वेस्ट बंगाल के, तो ऊपर में आ गया सिक्किम, सिक्किम के बाद लास्ट इज योर असम। तो वेस्ट बंगाल के टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हुए? 5 हुए। ठीक है, गलती मत करना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, मेघालय वाला पॉइंट गलत मत करना। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को हाईलाइट कर करके बोल रही हूँ आप वो याद रखना। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे हम सिक्किम और देख लेते हैं, हम सिक्किम किसके साथ शेयर करता है? तो सिक्किम शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विथ वेस्ट बंगाल। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, सिक्किम अपना बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। बाकी के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इधर बीच में असम, देन इज योर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, असम तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए तो सबसे पहले ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश। फिर आप याद रख सकते हो ना, मा, मी। ठीक है, देखो ना, मा, मी, ना से बोले तो नागालैंड, मा से बोले तो मणिपुर और मी से बोले तो मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गए। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि नागालैंड के पास पहले क्या रहा है? मणिपुर, फिर इज योर मिजोरम, देन इज त्रिपुरा, और एक बचता है मेघालय जो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। त्रिपुरा याद आ जाता है क्योंकि मिजोरम, त्रिपुरा, तो जब आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम की बात हो गई, सबसे पहले असम की बात करते हैं। देखना असम कितने सारों के साथ शेयर कर रहा है। सबसे पहले असम का बॉर्डर इधर लगेगा वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के बाद देखो अरुणाचल प्रदेश के साथ, दिस इज सेकेंड, वेस्ट बंगाल इज फर्स्ट। ओके, फिर नागालैंड तीसरा, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, फिर
छठा त्रिपुरा और सातवां मेघालय। 8 नहीं है, 8 हो जाते तो यूपी के बराबर हो जाता, क्योंकि यूपी इज अ स्टेट विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 8 नंबर ऑफ स्टेट्स, जबकि असम को आपने देखा तो कितनों के साथ कर रहा है, 7 के साथ कर रहा है। तो असम का जो बाउंड्री है या बॉर्डर है वो कितने स्टेट्स के साथ शेयर कर रहा है, टोटल 7। 7 भी कम नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार ड्रॉ करके ऐसे याद रख लेना कि इधर बीच में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दिस इज मिजोरम एंड त्रिपुरा। नीचे वाला पार्ट अच्छे से बनाना, मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए तो इजी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। गेटिंग? अब असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश ध्यान से देखो, इधर तो भूटान, इधर में आपका चाइना, उधर में म्यांमार आ जाएगा, वो तो ठीक है, बट अगर हम हमारे स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा असम, फिर नागालैंड। क्या कोई और स्टेट दिख रहा है आपको? नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर में भूटान आ गया, इधर में चाइना आ गया, इधर वाला पार्ट में म्यांमार आ गया। करेक्ट? तो अरुणाचल प्रदेश ने कितने के साथ शेयर करा? 2 के साथ शेयर करा। ओके, फिर अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड देखना ध्यान से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इजी टू रिमेंबर, क्योंकि हमको मालूम है असम तो सबके साथ शेयर कर रहा है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणा, ठीक है। तो नमामि से वैसे भी याद रखोगे, अगर एक और भी आप तरीके से याद रख सकते हो, अरुणा, तो ना आ रहा है मतलब सबसे पहले नामामि, नागालैंड, ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो। तो कितने हुए नागालैंड के? टोटल ऑफ 3 स्टेट्स, राइट। मणिपुर का देखो ध्यान से फटाफट, असम, नागालैंड और मिजोरम। कोई और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, 3 ही है, ठीक है। फिर अगर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में देखना सबसे पहले असम, मणिपुर, देन इज योर त्रिपुरा। 3 हो गए। अब त्रिपुरा को देखते हैं। त्रिपुरा देखना 3 साइड से बांग्लादेश से कवर है, और मिजोरम का अगर आप बाउंड्री देखोगे तो इधर बांग्लादेश आ गया, इधर म्यांमार आ गया, इंटरनेशनल बाउंड्री। लेकिन त्रिपुरा का बाउंड्री म्यांमार को शेयर नहीं करता है, क्योंकि 3 साइड से ये किससे कवर है? बांग्लादेश से, और एक तरफ आ गया असम, दूसरी तरफ आ गया मिजोरम। अब बचता है मेघालय। तो मेघालय सिक्किम के तरह सिर्फ और सिर्फ अपना बॉर्डर एक स्टेट के साथ शेयर करता है, दैट इज असम। सिक्किम अपना बॉर्डर सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा था, और अगर मेघालय की बात करेंगे तो ये असम के साथ शेयर कर रहा है। तो इंडिया में अगर कोई पूछता है कि सबसे कम बॉर्डर किसकी शेयर होती है, तो वो होती है सिक्किम और मेघालय। सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ और मेघालय सिर्फ असम के साथ। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछ ले तो यूपी। गेटिंग? तो ये सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। रटना तो टफ है, बेटर है मैप बना के उसमें मार्क कर लेना तो इजी हो जाएगा। बाकी 2 आइलैंड्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी स्टेट्स भी कवर हो गए, ठीक है। चंडीगढ़, दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव डिस्कस कर ली, पुडुचेरी भी डिस्कस कर ली, करेक्ट है। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार हो गया, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ऑलराइट, आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करिए। ज्योग्राफी के और भी वीडियोस हैं, अगर आपको लगता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं क्लाइमेटोलॉजी पे, एंड इन केस इफ यू फील कि मैम इस सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, विल मीट यू सून, टिल देन गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।